अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, असीं कॾहिं कॾहिं ईअं बि सोचींदा आहियूं यार असां वटि पैसो बि कोन्हे, असां वटि तालीम बि नाहे, असां वटि मौक़िया बि नाहिनि, पर ज़िंदगीअ में तमामु घणो अॻिते वधिणो आहे। पर असांखे इहा ख़बर कोन पवंदी आहे त कहिड़े तरीक़े सां असीं अॻिते वधी सघूं था। छा के स्टेप्स आहिनि जेके असां वठी करे पंहिंजी मंज़िल ऐं मक़सूद ताईं पहुची सघूं था। अहिड़ा नौजवान जेके घरु वेठे ऐं ख़ाली दिमाग़ में अहिड़ा कुझु मौक़िया तलाश करण जी कोशिशि में रहंदा आहिनि, जेका मौक़िया मिलण सां हू न सिर्फ़ु फस्ट स्टेप खां सेकेंड वधी सघनि था, पर फस्ट खां लास्ट जेका उन्हनि जी मंज़िल आहे उन ते बि पहुची सघनि था। अॼु आऊं कहाणी अव्हां जे साम्हूं अहिड़ी आणे रहियो आहियां, जंहिं दोस्त, जंहिं शागिर्द, जंहिं नौजवान पंहिंजी शागिर्दीअ जी लाइफ में, ज़िंदगीअ में, उन वक़्त में अहिड़ो कमु करे ॾेखारियो आहे जो अव्हां जे साम्हूं मां सम्झां थो हिकिड़ो मिसाल आहे। असां उन्हनि सां फेस टू फेस ऐं ज़बरदस्त कचहरी कंदासीं, उन्हनि खां हाल अहिवाल कंदासीं त उन्हनि जो इहो इनिशिएटिव कीअं रहियो ऐं उन्हनि स्टार्ट कीअं वरितो ऐं हिन वक़्तु उन्हनि जी छा पोज़ीशन आहे ऐं जॾहिं हुननि स्टार्ट कयो त उन्हनि जो जी छा पोज़ीशन हुई। कॾहिं कॾहिं माण्हू ईअं बि सोचींदा आहिनि त जॾहिं पैसा न हुजनि त कारोबार खे कीअं स्टार्ट कजे। अॼु असां अव्हांखे ॿुधाईंदासीं पैसा न हुजनि उनखां पोइ बि कामयाबु कारोबार कीअं कजे। इन जे लाइ असां सां गॾु रहिजो। अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में ॿ दोस्त गॾु आहिनि। हिकिड़ी यंग लेडी आहे, छोकिरी आहे जंहिंखे पाण चई सघूं था, पाण डिबेटर आहिनि, होस्ट आहिनि, एंटरप्रेन्योर आहिनि। आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो इरफा तबस्सुम के। मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो नौजवान असां सां गॾु आहे, उनखे आऊं तहे दिल सां भलीकार करियां थो। असां वटि हिकिड़ो दोस्त मौजूदु आहे, अयाज़ अंसारी साहब। आऊं अव्हांखे भलीकार करियां थो। वालेकुम सलाम। इरफा, मैं समझता हूँ यंग एज में और यंग जब बंदा होता है तो दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि दिमाग खाली हो, हमारे पास कुछ ना हो, फिर भी हम ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं कि सुनने वाले, देखने वाले दंग रह जाते हैं कि यार इस बंदी ने ऐसा काम भी कर लिया, लेकिन हमें तो यकीन नहीं आता था। आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं, खुद भी बिजनेस की तरफ आना चाहती हैं और यंगस्टर्स के लिए भी काम करना चाहती हैं। इस जर्नी में आपको कैसा लग रहा है और आप क्या समझती हैं जो आपने जहन में, दिलो दिमाग में मंजिल सोची है, उस मंजिल पे पहुंचेंगी? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने बात की कि जब इंसान शुरू करता है किसी भी चीज़ की तरफ जाने का या कोई भी इरादा करता है कि मैंने ये काम करना है, तो उस वक्त तो ना उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके पास सिर्फ एक आइडिया ही होता है। तो मैं जब इस फील्ड में आई मीडिया साइड पे, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और मेरी टीचर ने मुझे जो है वो एक लेटर ला के दिया था, फॉर्म ला के दिया था कि आप जाके आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो अब मेरा शौक़ था बोलने का, तो मैंने कहा कि सही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवेल करनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान को जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिले वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। तो मैंने उसी तरह ही किया, मैं गई वहाँ पे, मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो माइंडसेट था वो इस साइड पे बन गया। फिर एजुकेशन भी उसी में हासिल कर ली, लेकिन फिर मेरा माइंड एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे थोड़ा सा चला गया, क्योंकि अयाज़ भाई जो थे वो इसमें थे ऑलरेडी और उन्होंने मुझे भी इस तरफ बुलाया। और जब मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की तो मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छी फील्ड है। और हमारे जो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनका इस टाइम बिज़नेस की तरफ इतना माइंडसेट नहीं है। हम लोगों का माइंड बनाया जाता है नौकरी के लिए। हम अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट बनाया जाता है किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की नौकरी करेंगे। बिज़नेस साइड पे हमारा माइंड नहीं जाता, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन हमारा माइंड नहीं बनाया जाता। लेकिन मेरा इस साइड पे आया क्योंकि अयाज़ भाई ने इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाई। तो उसके बाद अब जब मेरी ग्रेजुएशन करीब है तो कुछ मेरी एजुकेशन मीडिया साइड से थी और मुझे लगा कि राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं मेरे, कंटेंट में अच्छी हूँ और प्रोडक्शन साइड पे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने सोचा है कि अब आगे इंशाल्लाह अपना जो भी स्किल्स है ना उनको बिज़नेस साइड पे लगाऊं इंशाल्लाह। आया साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। बीइंग ए स्टूडेंट, आपने ये सोचा कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, ना सिर्फ खुद लेकिन दूसरों को भी मौके फ्राहम करने हैं। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये आइडिया क्लिक हुआ, कैसे सोचा और कितने वक्त के बाद, अरसे के बाद इस पोजीशन पे पहुँचे? सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ भाई आपको और आवाज़ चैनल की आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना हॉट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है
कि इस टॉपिक के ऊपर मेजॉरिटी लोग बात करना नहीं चाहते, लोग बात करना नहीं चाह रहे, लोग बात सुनना नहीं चाह रहे। बिल्कुल ऐसा। और जो बात सुनना नहीं चाहते वो एग्जीक्यूशन भी किसी को नहीं करने दे रहे। बिल्कुल ठीक है, तो लेग पुलिंग का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतना ज़बरदस्त सर, और मेरा फेवरेट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। तो इसके ऊपर तो आप मुझसे आप 50 साल ही बुलवा दें तो मैं बोलता रहूँगा। सही। बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट किया था कि यूनिवर्सिटी से पहले तो मैं भी समझ लें कि बस एक ऐसा ही था आवारा टाइप का, और लोगों के साथ आउटिंग करना, और मतलब कोई ना कल की फ़िक्र ना आज की टेंशन कोई। तो ये सारा सिनेरियो। तो फिर जब यूनिवर्सिटीज़ में आए फिर पता चला कि यार माँ बाप किस तरह से, किस मेहनत से जो है ना वो पैसा कमा के हमारी फीसेस पे कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे ये कॉन्सेप्ट आया कि यार जिस मेहनत से मेरे माँ बाप ने पैसा कमाया, मैं इतनी मेहनत ना करूँ, कि मैं इतने अपने असासे बना लूँ कि मेरी औलाद आराम से जो है ना वो अपनी फीसेस खुद पे करे। और मतलब ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि यार मैं आगे की एजुकेशन में अपने पैसों से मैं फुलफ़िल करूँ। तो बेसिकली हमारा सिनेरियो ये था कि हमने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया और छोटे छोटे सेमिनार्स करवाए, कॉन्फ्रेंसेस करवाई। तो बहुत सारी मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम हमें ये थी कि हमारी जो एजुकेशन और एक इंडस्ट्री के जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। कि जो हमें एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी हम 20 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब एक बच्चा, आप क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जो आज की इंजीनियरिंग फील्ड में जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है ना, वो आप जब किसी भी आप फील्ड में जाएँ, आप टेक्सटाइल फील्ड में जाएँ, आप फार्मा फील्ड में जाएँ, आप ऑयल एंड पेट्रोलियम में जाएँ, आप FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट में आप चले जाएँ, वो टेक्नोलॉजी वो 10-20 साल पहले छोड़ चुके हैं। उससे एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई हैं जो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो जो हमें पढ़ाया जा रहा है एजुकेशन में, वो आज भी वही पढ़ाया जा रहा है कि 20 दिन में जो एक बॉटल की क्रिएशन होती है वो, लेकिन आप जब फिज़िकल फील्ड में जाएँ तो वो 1 मिनट में एक बॉटल क्रिएट हो जाती है। तो ये बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप था। तो हमने ये सोचा कि यार इस गैप को फुलफ़िल किस तरह से करें। मतलब मेरे पास तो इतने असासे नहीं है, ना मेरी नेटवर्किंग है, ना मेरे इस तरह के कोई फ्रेंड्स हैं कि जो एक के घर पे जाके बताएं कि भाई आपने गैप को फुलफ़िल करना है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक कमरा तैयार करें, एक फ़ोरम क्रिएट करें, एक इदारा बनाएं जिस इदारे में ये तमाम स्टूडेंट्स को हम एक फ़ोरम पे लेकर आएँ, और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री टाइकून्स हैं उनको एक फ़ोरम पे लेकर आएँ, ताकि वो बच्चा जो वो पूछना चाह रहा है या जो वो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम बताएं। देखिए, आप जर्नलिज्म फील्ड में हैं, आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा होगा, आपको लाइनों में भी जो है वो आपने लगे होंगे। अब एक बच्चा जो जर्नलिज्म फील्ड में आना चाह रहा है, उसको नहीं पता गाइडलाइन, वो उसको कोई कर नहीं रहा कि मैं इस आपकी पोजीशन तक कैसे पहुँचूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि यार मैं जो आज तक इस पोजीशन में पहुँचा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी और इन प्रॉब्लम्स का मैंने ये सोल्यूशन निकाला था। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका होता है ना, सोल्यूशन बेहतर भी वही प्रोवाइड कर सकता है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना कोई काम किया, ना कोई कारोबार किया, मशवरे वो बहुत अच्छे दे रहे होते हैं होटलों पे बैठ के। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने सोचा कि इस तरह का एक फ़ोरम हम क्रिएट करें। इनमें हमने पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्रीज टाइकॉन्स को हमने एक फ़ोरम पे बुलाया, और बहुत से बच्चों को वहाँ पे एक मौका मिला कि हम डायरेक्ट उन इंडस्ट्री टाइकॉन से डायरेक्ट 1-to-1 सवाल करें, क्वेश्चन करें, उनसे हम बात करें। आप जब वही बच्चा उन सेमिनार से पहले जब वही बच्चा किसी इंडस्ट्रीज़ के दरवाजे पे खड़ा होता है ना, तो आप इम्तियाज़ भाई आप यकीन करेंगे 2-2 महीने उस बच्चे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा। तो हमने एक फ़ोरम क्रिएट कर दिया ना स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यूनिवर्सिटीज़ को भी हुआ कि एक नेटवर्किंग डायरेक्ट हो रही है, एक इंडस्ट्री से डायरेक्ट हमें अकेडमी में जो है वो नेटवर्किंग भी मिल रही है, उनसे हम भी सीखें, हम भी उनसे सीखें। तो ये सारा सीन, तो इस तरह से हमने एक फ़ोरम क्रिएट किया, और उस फ़ोरम का मैं चाहूँगा कि नाम मैं ना लूँ। तो बेसिकली हमने इस तरह का फ़ोरम क्रिएट करके एक स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि बेटा, अच्छा हमें ना 3 प्रॉब्लम्स को बहुत फेस करना पड़ा था जब हमने इनिशियली स्टार्ट लिया था। वो 3 प्रॉब्लम ये थी इम्तियाज़ भाई कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो है लेकिन आइडियाज़ नहीं है। एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास आइडिया नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। तीसरी प्रॉब्लम यही थी कि मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, आप जितने कहें, आप 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, आप जितना कहें मैं पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। मतलब उसको ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं 100 रुपये को 200 नहीं कर पा रहा, मैं 100 को 50 कर रहा हूँ, 200 नहीं कर पा रहा। तो ये प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स से हमने सामने रखी। फिर उनको बताया कि अगर आपको
आपके पास बिजनेस आइडिया है और पैसे नहीं है, पैसे हम आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आइडिया नहीं है, आइडिया भी हम आपको दे रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज बता रहे हैं उन बच्चों को। अगर आपके पास पैसा भी है, आपके पास आइडिया भी है, तो मैं बताता हूँ कि इस दरवाजे से आप अपना शुरू करो, हम आपके साथ हैं। अयाज भाई, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वंजो न केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, यकीन साई खां पोइ अवां जी खिदमत में हाजिर आहियूं। इरफा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप मुझे ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आसान लफ्ज़ों में हम बयान करना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगी आप? एंटरप्रेन्योरशिप आसान लफ्ज़ों में कारोबार जिससे आपके अंडर कुछ लोग काम करें, ठीक है, जिनसे आप काम करवाएं, आप उनको सैलरीज दें, ठीक, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। आपके पास एक आइडिया है, आपने कारोबार स्टार्ट किया, आपने 2 लोग रख लिए अपने अंडर, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप। आप क्या समझते हैं, एंटरप्रेन्योर का दौर है इस वक्त या इंटरेस्ट है यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो नहीं था, लेकिन अब हमारा जो रुझान है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग आ गई है। ठीक है, अब आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपना काम करते हैं, आप अपना काम बेचते हैं, फिर अगर आपका काम ग्रो करता है तो आप अपने साथ कुछ और लोगों को मिला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारी नौजवान नस्ल में एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा खुल गई है, और नौजवान जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या समझती, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान या हम अपने मुल्क की माशी हालात व वाक़यात, मईशत बहुत लो है जी, इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे आइडियाज़ हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हम काम करें? देखें, ऐसा हो सकता है? देखें, बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिससे आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन काम करें, आप डॉलर में अर्निंग करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की, आपके पता है, रुपये के कदर कम हो रही है, डॉलर की बढ़ रही है। तो आज के दौर में तो सबसे बेहतर काम यही है कि आप डॉलर में अर्निंग स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, आप कुछ स्किल्स ऐसे गेन करें जिससे जो है आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर दें, आप मतलब स्किल सेट सीख कर जी बिल्कुल, स्किल्स तो ज़रूरी है, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक जी। है, हया साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप सेमिनार्स भी करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, बहुत सारे बिजनेस टाइकॉन्स आपके पास आते हैं। आपने कहा कि यंग स्टूडेंट्स जो बिजनेस में आना चाहते हैं, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं इन द मीन्स ऑफ फाइनेंस, फंडिंग भी करते हैं और बिजनेस टाइकॉन के थ्रू करवाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि एक स्टूडेंट है जिसके पास आइडिया नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ज़रूर है, तो वो किस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएटिव ले सकता है? क्या आप जैसे लोग, आप जैसे फोरम्स ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया, मैं समझाऊँ कि आपने कहा कि पैसे भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है। तो देखें, उससे पहले सबसे पहले आपकी है सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको हम ये सेमिनार करवा ही इसलिए रहे हैं। अच्छा इम्तियाज़ भाई, ये सेमिनार जो हम करवाते हैं ना, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऑन पेपर रिकॉर्ड मौजूद है कि जितने भी हमारे पास जो ऑडियंस आती है, हमारे जो गेस्ट आते हैं, हम किसी से कोई इसके चार्जेस नहीं है। देयर इज़ नो एनी हिडन चार्जेस, ना ही कोई ओपन चार्जेस हैं। वो फोरम उनके लिए मौजूद है, वो आएँ पहले। जब तक वो लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, अपनी फील्ड के लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, दिमाग कैसे खुलेगा? अब मैंने ये सोच लिया कि करना है, क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने जो करना है, जो आप करना चाह रहे हैं, वो पहले आप उन लोगों के साथ बैठें जो वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो जब उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, दिमाग खुलेगा, जहन खुलेगा, चीज़ों की नॉलेज होगी, लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से मुझे बात करनी है, किस तरह से मुझे जवाब देना है, किस तरह से मुझे उनको रिस्पॉन्स करना है, या किस तरह मैंने उनकी बात को जो है वो ऑन करना है। तो जब तक हम ये सेमिनार इसलिए करवाते ताकि ऐसे बच्चे भी वहाँ उस फोरम में आएँ, वो उनके साथ बैठें, सीखें, और सीखने के बाद हम बैठे हुए हैं आपको एग्जीक्यूशन कराने के लिए। और ये अच्छा, मैं आपके चैनल से भी मैं आपको भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास भी कैसे स्टूडेंट्स हैं, आप बिला झिझक इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे उनसे कांटेक्ट कराएं, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हम नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में बैठेंगे और उन बच्चों को साथ लेके बैठाएंगे। अच्छा अयाज भाई, आपकी इस बात से मुझे लगता है यूं
लगता है कि यहाँ के जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं बहुत सारे बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं बिल्कुल कि वो अपना बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल। वो यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर मतलब खुद एज एंटरप्रेन्योर आते आते तो हैं ही, जी। लेकिन वो कहते हैं कि एम्पावर हो हमारा यंग। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं यंगस्टर्स में पावर है कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने या खुद बिजनेस की तरफ आए? देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है ना, वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है ना। और कुछ बच्चे, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ आज की तारीख में भी, कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वो अपने बेडरूम से निकल ही नहीं रहे। उनको यही माइंड है कि यार मैं निकलूंगा, पता नहीं शायद ना कामयाब ना हो पाया तो फिर मैं अपने घर वालों को या अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल तो सही। मसला ये कि हमारे लोगों के अंदर जो है ना, एक फेयर बहुत है, फेयर फैक्टर, डर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो डर उनको बचपन से ही सिखा दिया गया था कि बेटा अगर तुमने अच्छी तालीम नहीं ली तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है इनिशियल लेवल से, कि बच्चे को ये बताएं कि बेटा अच्छी तालीम लो ताकि अच्छा कारोबार शुरू कर सको। बिल्कुल सही है। हाँ, अच्छी तालीम लो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करने की ये ज़रूरत है। खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छी तालीम लें, अच्छा कारोबार स्टार्ट करें। आप क्या समझते हैं कारोबार की तरफ लड़कियों का कितना रुझान है? पाकिस्तान में देखा जाए तो लड़कियों का मुझे लगता है बहुत कम है। बिकॉज पहली बात तो ये कि लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है। आप इस बात पे हंसेंगे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि अगर एक लड़की डॉक्टर भी बन रही है तो उसका माइंडसेट ये है कि अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ पे माशरे में बच्चों को ऐसी तरबियत ही नहीं दी जाती, ख़ासतौर पे ख़वातीन को या औरतों को या लड़कियों को, कि वो अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचाएँ। उनको इस बात पे बस रख दिया जाता है, बिठा दिया जाता है कि इसकी तो शादी करनी है और घर संभालना है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि आपने ये सवाल उठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए कि ख़वातीन को भी एम्पावर किया जाए, वो कारोबार करें। अच्छा, वैसे ये कुछ ऐसी हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन्होंने एम्पावर किया है वुमेन को खाना पकाने की साइड से, कि आप अपनी ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं खाना पका के। लेकिन यह है कि अभी भी इसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। अच्छा, लिमिटेड क्यों है? मतलब इतना एम्पावर्ड क्यों नहीं है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि हमारा माइंडसेट ही नहीं बना हुआ इतना। अभी हमें बहुत ज़रूरत है। माइंडसेट कैसे बनेगा? माइंडसेट ऐसे बनेगा जब इसके ऊपर बात होगी, जब हम ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों के लिए कि वो देखें कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बिजनेस साइड पे भी कर सकती हैं। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा बिल्डअप होता है। वैसे गर्ल्स की पोटेंशियल के बारे में बात की जाए तो क्या कहेंगी? पोटेंशियल पाकिस्तानी गर्ल्स में तो बहुत है। मैं पर्सनली जानती हूँ पाकिस्तान की लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। उनको बस ये है कि एक घर से परमिशन मिल जाए और उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मौके हैं कि गर्ल्स तरक्की कर सकें इन बिजनेस, इन जॉब्स? देखिए, पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करनी है। सेम मैन एंड वुमेन दोनों के लिए यही बात है कि स्ट्रगल किए बगैर तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। तो मुझे ये लगता है कि अगर ख़वातीन या लड़कियां कंसिस्टेंसी के साथ और सब्र व तहम्मुल के साथ और उनकी फैमिली की सपोर्ट उनके साथ हो तो वो तरक्की कर सकते हैं। सही। अच्छा, वालिदैन इंटरेस्टेड हैं? वालिदैन चाहते हैं कि हमारी बच्चियां आगे आएँ, पढ़ें? क्योंकि पिछले दौर की अगर बात करें 5-6 साल 10 साल की बात करें तो मैं समझता हूँ एजुकेशन का इतना रुझान नहीं था एज़ कम्पेयर टू पिछले दौर के। इस वक्त रुझान बढ़ रहा है जी। क्या ख्याल है आपका? है ये बढ़ रहा है रुझान? हाँ, मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। बिकॉज पर्सनली मेरे पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि मैं तरक्की करूँ, मैं बिज़नेस साइड पे जहाँ पे भी मैं मेरे पेरेंट्स ने तो शुरू से हमारे घर का माहौल ऐसा रखा है कि जो कुछ भी बनना चाहता है वो बन सकता है। और मेरे भाई जो हैं और जो हम बहनें हैं, हमारे कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि नहीं लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है और लड़के को ज़्यादा पढ़ाना है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि आज के दौर में ये माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और अभी और भी होना चाहिए। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बैकवर्ड सोच है, वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतनी बात नहीं की जाती। तो पेरेंट्स तो मुझे लगता है चाहते हैं अपने बच्चे की बेहतरी के लिए। और आप देखें कि लड़कियां पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स भी लेती हैं, पोजीशन होल्डर्स भी हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं हमारे पास जिन्होंने टॉप किए हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी साइड पे अब रुझान बढ़ रहा है कि लड़कियां भी आगे बढ़ें।
बिल्कुल सही है। नाज़रीन वंजो न केॾा रहिजो मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज भाई, आपने मुझे बताया कि आप सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उसमें बिजनेस टाइकून्स को बुलाते हैं, ना सिर्फ एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं लेकिन उसमें वो स्पॉन्सर्स भी होते हैं। अगर शोज़ की, आपके सेमिनार की बात नहीं कर रहा, आपके उस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उस स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ जब आपके पास ऑडियंस मौजूद होती है, वो यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बिजनेस में आने के लिए वो फंडिंग करते हैं, देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसकी वजूहात क्या है? बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस चल रहा है, वो क्यों चाहेंगे कि मैं एक यंगस्टर्स को दूं और पता नहीं वो उसका बिजनेस फ्लॉप हो, कामयाब भी हो, मेरे पैसे डूब जाएं या तैरेंगे भी या नहीं? देखें, एक हदीस भी है ना कि जब आप कारोबार में अल्लाह को अपना पार्टनर बनाते हैं ना, तो कारोबार ख़त्म हो जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर आपका वो बैठा ऊपर, उसने सब संभाल लेना है। दूसरी आपको जो मेन जो सवाल मैं ये समझाऊँ ना कि एक बिजनेस टाइकून एक स्टूडेंट को पैसे क्यों दे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपनी एक एम्पायर चला रहे हैं। देखें, जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ ना, और जो लोग हमारे इस सेमिनार्स में आते हैं, मैंने इनके अंदर पर्सनली एक चीज़ ऑब्जर्व की है। इम्तियाज़ भाई, बिलीव करें, इनको अपने बिजनेस से ज़्यादा अपनी पाकिस्तानी यूथ की फ़िक्र है। अरे वाह, क्या बात ठीक है। मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इन लोगों के सबके नाम भी मैं लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब देखिए, इनमें बिलाल तालिब साहब हैं, बहरिया टाउन के सबसे बड़े जो हैं वो बिज़नेस लीडर हैं। वो उनको अपने बिज़नेस ज़्यादा जो है ना, उनको फिक्र है कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो कौम है, वो किस तरह से आगे जाए। वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि सिर्फ ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि आया और चला गया। ज़िंदगी का मकसद ये कि आया और चला गया, लेकिन जब चला गया ना, तो उसके बाद आपको पूरा मुल्क, आपकी पूरी दुनिया याद करे कि यार ये नामी शख्स कोई इंसान था जो ये काम करता था, जिनकी वजह से आज हम इस फोरम पर मौजूद हैं। तो ज़िंदगी की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि आया और गया और अपने बाप दादाओं के कारोबार संभाले और चला गया। तो ये जो लोग हैं ना, बिलाल तालिब साहब हो गए, हमजा तबानी साहब हो गए, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब हो गए, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हो गए, मतलब इस तरह के लोग ये बहुत सारे हैं जो कि इनको फिक्र है पाकिस्तान की, इनको यूथ की फिक्र है कि हमारा यूथ, हमारा जो बच्चा है वो एक सही रास्ते में आए, ताकि हमारा मुल्क, देखें, कहीं ना कहीं उनका अपना इंटरेस्ट भी है कि जब मुल्क ग्रो करेगा ना, तो उनकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जब मुल्क ही खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, तो उन्होंने इंडस्ट्री का क्या करना है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो उनका, देखिए, इंटरेस्ट हर किसी का होता है, लेकिन इंटरेस्ट के कुछ अपनी कैटेगरीज होती हैं। इस वक्त उनका मेन इंटरेस्ट ये कि हमारा यूथ, हमारा बच्चा किस तरह से आगे बढ़े। ये उनका, मैंने जो देखा है और मैंने उनसे जो बातें सुनी है, आप यकीन करें, ये सारे गेस्ट स्टूडेंट से पहले 1-1 घंटा पहले आके बैठे होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपने खुद अपनी स्टोरी बताई थोड़ी देर पहले कि आपके वालिदैन जो आपकी फीस किस तरह पे करते थे, किस मुश्किलात का सामना होता था, किस तरीके से अर्निंग आती है और फिर वो बाहर जाती है, ये एहसास आपको हुआ। आप सिंपल एक स्टूडेंट थे और उसके बाद आप इस वक्त अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखें, ये एक तो मैं सबसे पहले अपनी माँ का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत ही हैं। उनकी बड़ी दुआएं थी, उनका बड़ा हौसला था कि बेटा तू जा, मैं बैठी हूँ घर में, अपना काम कर। तो ये ज़्यादा जो थी ना, उनको भी हमारी फ़िक्र थी, उनको हमारी टेंशन थी कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम करे कि ज़िंदगी की सिर्फ डेफिनेशन ये ना हो कि आया और चला गया। तो ये उनके, मेरी माँ की बड़ी सपोर्ट थी बचपन से ही लेके, क्योंकि मैं जिस तरह कि मेरे फादर की बहुत ही छोटी एज में मेरी जो है वो फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरी माँ ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। माँ की माशाल्लाह, ये तो आपका हो गया सॉफ्ट कॉर्नर, जो कि मैं समझता हूँ हर बंदे पे माँ का साया रहे। हमारी दुआ हमेशा हर बंदे के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर होती है, कहीं ना कहीं आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, कहीं ना कोई आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से आप सेमिनार्स करवाते हैं, आप भी इसी तरह के सेमिनार्स के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू, किसी सपोर्ट के थ्रू, किसी स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप आए? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं आज इस अगर मुकाम पे पहुंचा हूँ ना,
तो मैं अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। अगर मैं पहुंच सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि कराची का हर बच्चा पहुंच सकता है इस लेवल तक। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास देखें आज बच्चों के पास ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मेरे पास तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, मेरी नेटवर्किंग नहीं थी, मुझे लोग जानते नहीं थे, मैं लोगों को नहीं जानता था। आज लोग ही मुझे जानते हैं, मैं भी लोगों को जानता हूँ, प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इससे आसान लोगों को सीखने का मौका और मिल नहीं सकता। बिल्कुल सही। अभी बात आती है, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट लेवल से इस लेवल तक पहुंच गए, इस वक्त तक आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, आगे आएं, इसके पीछे आपको क्या फ़ायदा कुछ है? देखें, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और स्टूडेंट एक स्ट्रगलिंग मेरा पीरियड था, तो मुझे भी किसी ने हाथ पकड़ा, मेरा भी किसी ने हाथ पकड़ा। तो मैं चाहता हूं कि मैं जिनके थ्रू मेरा हाथ लोगों ने पकड़ा, तो मैं चाहता हूं कि अब ये चेन चलती रहे, ये सिर्फ मुझ तक आके ख़त्म ना हो जाए। देखें, ये तो हदीस भी है ना कि वो नॉलेज, वो इल्म किसी काम का नहीं जो इल्म आपकी हद तक महदूद रहे। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नॉलेज किसी के थ्रू किसी तक पहुँची और मुझ तक पहुँची, और मैं चाहता हूँ कि वो अब आगे ट्रांसफ़र हो और वो नॉलेज आगे ट्रांसफ़र करें। तो मैं चाहता हूँ कि जो चेंज जो एक कारवां शुरू हुआ है ना, ये कारवां मैं चाहता हूँ कि ख़त्म ना हो, ये कारवां चलता रहे। बिल्कुल सही। आपकी इस मेहनत के दौरान यंगस्टर की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स आया? आप सेटिस्फाई हैं? स्टार्टिंग में तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था कि यार तू पागल हो गया कि ये क्या कर रहा है। मतलब लोगों का पता है आपको, लेग पुलिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोग लेग पुलिंग देखें, वो लोग ही कहते हैं ना कि यार ये आगे बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसा है। ये आगे बढ़ गया तो लोग इसको देखेंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। तो लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब लोगों ने देखा ना कि यार नहीं, हमें भी फ़ायदा है, तो लोगों ने जुड़ना शुरू किया, लोगों ने राब्ते करना खुद शुरू किए, लोगों ने बड़ा एक समझ लें कि एक फ़ायदा है सबको। देखें, कोई ना कोई, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ बनाई ना, उसका कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई नफ़ा नुकसान लाजमी होता है। दुनिया में कोई मतलब बेमतलब कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। हर एक दरख्त का पत्ता भी ना, तो उसकी भी कोई ना कोई वजूहात हैं, कोई कॉन्सेप्ट है। अल्लाह ने ऐसी नहीं कोई दुनिया नहीं बना दी, कोई कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूँ कि एक मौका सबको मिलना चाहिए काम करने का। इंशाल्लाह। इरफा, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप राग़िब हैं और इस चीज़ का आपको ख्याल है, शौक़ है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, जैसे अयाज साहब ने बताया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यंगस्टर्स के रियल मायना में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद विटनेस किया है इस चीज़ को। मैं खुद अटेंड करती रही हूँ इनके सेमिनार्स। पहले मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, लेकिन ये तो वर्ड भी मेरे लिए बहुत न्यू था। ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना था, और बहुत से ऐसे मेरी क्लास फेलोज़ हैं अभी भी जिनको ये लफ्ज़ का पता ही नहीं है एंटरप्रेन्योर कहते किसको है। तो मेरे साथ भी यही था। लेकिन जब मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, मुझे पता चला कि इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट है और आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं अपना, उसमें क्या आपके बेनिफिट्स हैं और आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो मुझे इन कॉन्फ्रेंसेस से पता चली। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं ऐसी बन सकती हूँ, मेरे में वो स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान में होते हैं, और इसी तरह ही बस मैंने वहाँ से शुरू किया, और मुझे लगता है कि ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, ठीक है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, मौके भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अयाज साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई हम फंडिंग तो कर ही देते, लेकिन स्टूडेंट्स को हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेडली और ऑनेस्टली उस काम को, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहेंगे या नहीं? इस वक्त की क्या साइकी आपकी ऑब्जर्वेशन में? वैसे तो हर बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल साइकी होती है, थिंकिंग्स होती हैं। देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन जो अभी तक रही है वो यही है कि पाकिस्तान का नौजवान तरक्की करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और हमारी यूथ में इतनी स्किल्स अब आ चुके हैं और इतना शऊर भी हमारी यूथ में आ गया है कि उसको पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है, और हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। बस मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारी यूथ के पास मौके नहीं है, उनको सही तरह से गाइड करने वाला कोई नहीं है। अभी आके स्टार्ट हुआ है कि आपने काउंसलिंग लेनी है अपने करियर को लेके, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मिल जाती है, हमें तो नहीं मिली थी। अभी मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को मैट्रिक के मिल जाती है, हाँ आप इस फील्ड में जाएं, आप इस फील्ड में फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अभी तक की ऑब्जर्वेशन मेरी यही है कि हमारा नौजवान काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। बस ये है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग जो भी बिजनेस टाइकॉन्स हैं या जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, उनको मेरे ख्याल में कि उनको चाहिए कि वो यूथ को अपने साथ लेके चलें, तो यूथ और पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। बिल्कुल सही। मैं आप दोनों का बड़ा मशकूर हूँ, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और मैं समझता हूँ आज की बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है। अयाज साहब, आपने जिस तरीके से डिलीवर किया है,
आई अप्रिशिएट यू। Thank you और very much. इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक और आपको तरक्की अता फरमाएंगे। आखिर में जाते जाते नौजवानों के लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहेंगे प्लीज़? खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी इरफा। मैं यूथ को यही पैगाम दूंगी कि स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें, फेलियर से ना डले, क्योंकि हमारा नौजवान जो है वो घबराता है हारने से भी। तो हारने से ना घबराएं, क्योंकि इंसान जीतता तभी है जब वो हारना सीख जाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो अॼु जे प्रोग्राम में अव्हांखे ख़बर पई हूंदी त असीं आइडियाज़ जे ज़रिए कीअं वॾा माण्हू थी सघूं था, असीं पंहिंजी मंज़िल कीअं माणे सघूं था, असीं पंहिंजी कामयाबी हासिल कीअं करे सघूं था। असीं कॾहिं कॾहिं ईअं बि सोचींदा आहियूं असां वटि पैसो बि कोन आहे, असां वटि तालीम बि कोन आहे, असां वटि नौकिरी बि कोन आहे, वॾा माण्हू बि कोन थी था सघूं, कामयाबु नथा थी सघूं, पंहिंजो नालो रोशन नथा करे सघूं, पर इनखे मुमकिन बणाए सघिजे थो। मां सम्झां थो अॼु जी इन स्टोरी मां अवी सम्झूं था त अगरि अव्हां बि अॻिते वधी सघो था, अव्हांखे पाण पतोड़णु घुरिजे, महिनत करणु घुरिजे, कोशिशि करणु घुरिजे। ज़िंदगीअ में फेलियर नालो आहे ई कोन। जिते बि फेल थियो सम्झो त उहा अव्हांजी सिख्या आहे, नॉलेज आहे, उहा लर्निंग आहे, उनखे तव्हां फेलियर न वठो। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पास।